जंगल का राजा शेर अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी मांस खाने की ताकत घटती जा रही थी और वह भूख से परेशान था। उसकी स्थिति देखकर एक चालाक सियार ने सोचा कि यह एक सुनहरा मौका है। सियार ने शेर के पास जाकर कहा कि वह उसके लिए रोज शिकार लाएगा अगर शेर उसे मंत्री बना ले। शेर अपनी कमजोरी को देखकर इस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। शुरुआत में सियार ने वादा निभाया। उसने हफ्ते भर तक शेर के लिए शानदार शिकार लाए। शेर की भूख थोड़ी कम हुई और बूढ़े शेर को फिर से शक्ति महसूस हुई। धीरे धीरे सियार की चालाकी की गाड़ी आगे बढ़ने लगी। अब वह रात रात भर शिकार में घूमने के बजाय खुद ही शेर के हिस्से का मांस खाने लगा और झूठ बोलने लगा कि जंगल में कोई जानवर नहीं मिला। शेर इस धोखे से अनजान सोचता रहा कि सियार उसका सच्चा मित्र है। लेकिन एक दिन शेर को यह समझने का समय आया। उसने खुद जंगल में जाकर देखना तय किया कि सियार सच बोल रहा है या नहीं। जैसे ही शेर जंगल में गया, उसने देखा कि सियार असल में उसका शिकार खा रहा था। पूरी तरह गुस्से में आकर शेर ने अपनी आखिरी ताकत इकट्ठा की। वह सियार की ओर बढ़ा। उसकी धोखेबाजी के लिए उसे सजा देने का समय आ गया था। शेर ने अपनी ताकत का पूरा उपयोग करके सियार को जंगल से निकाल दिया। यह एक मौका था जंगल में अन्य जानवरों के लिए एक सीख देने का। शेर ने सिखाया कि बुद्धि बल से ऊपर होती है, लेकिन जब इसमें विश्वास और ईमानदारी की कमी हो तो इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। शेर की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम चाहे कितने भी चतुर क्यों न हों, अगर हमारे इरादे सही नहीं हैं तो अंत में पराजय निश्चित है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलेगी कि हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में दूसरों के साथ विश्वास और ईमानदारी से पेश आना चाहिए। जीवन में अच्छे मित्र और सहयोगी ढूंढना जरूरी है, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हर दोस्त सच्चा हो, अन्यथा विश्वास पर आधारित संबंध जल जाएंगे।